सबको बधाइयाँ, सबको बधाइयाँ, सबको बधाई। वेलकम टू इंडिया राधिका रानी। रात में सपना देखे कि जो है वो है बहुत लोग, हम भी कहीं से माधवी के घर जा रहे हैं, वहाँ उतरे देखे सब लोग, मतलब हमें तो मालूम था ना कि कहीं जाना है इन लोगों को, तो हम पहुंच गए थे टाइम से। तो देखा कि वहाँ पहुंचे, देखा कि पप्पू भैया कपड़े ही मतलब तैयार है सब है, पर वो जो अंतिम वो फिनिशिंग देते थे कि चलते चलते भी ये कपड़ा यहाँ, ये कपड़ा यहाँ, उसको तहारते हुए न दिख रहा है। तो हर छोटा छोटा कपड़ा भी वो तहा रहे हैं। तो हमने कहा देखो ये जाना है, बस ये सब लोग तैयार हो रहे हैं, ये अपना तैयार मतलब इतना देखा, उन्हीं भर को देखा, बाकी किसी को नहीं देखा। कल देखा उनको पहली बार। अरे आलोका भाभी ने एक दिन देखा था ना, जब सब कुछ जो है क्या क्या हुआ था, जो सब उन्होंने पहले ही देख लिया था। पूजा ने शायद स्टोरी सुनाई थी, वो सत्संग किया था उस दिन, तब उन्होंने उनके आप पहले उनके हम सब पहले देख चुके हैं, ऐसा कुछ बोली थी वो। हाँ सब देखा था ना, और सपना एकदम गहरी नींद सो गए, और उसके बाद देखा कि जो पूजा भजन गा रही वही भजन चल रहा है। हमने कहा हम तो सो गए थे, यही भजन हुआ था। हाँ यही हुआ था। शुद्ध हृदय की बात होती है, शुद्ध हृदय में सब लग जाता है। जिसका शुद्ध हृदय उसका उसमें लग जाता है, तो महसूस होता है कि हाँ शुद्ध है। जो मतलब जहाँ पे बैठी वो दूसरी जगह है, वो अपने घर में नहीं बैठी, कहीं और बैठी है, लेकिन भजन सब वैसे गा रही है, सब वही भजन। वैसे सफेद जूता पहने और बिल्कुल मतलब फिट तैयार। उनको सबसे पहले उन्हीं को देखा, उनके देख ये तैयार होकर, अब किसी को नहीं देखा, उन्हीं को देखा। आप लोगों को प्रणाम है, हमें तो दिखता नहीं है कुछ। संसार के ही सपने आते रहते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखता ज्यादा। अब संसार वालों का उद्धार करती है ना, तो संसार वाले क्या कहने। आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। गया पास आज के तो अज बन बैठा, गया पास आज के तो अज बन बैठा, मगर याद रखना तू शेरे बबर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा किसी का न डर है, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है, तेरा प्यार पिंजरे से कैसे हुआ है। अगर तू है ज्ञानी तो
किसी का न डर है। अगर तू अज्ञानी तो किसी का न डर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है। तू अपनी हस्ती से, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा तेरे जैसे रिश्ते हजारों हुए, तेरे ऐसे रिश्ते हजारों हुए हैं। कभी तू था बेटा, कभी तू था बेटा, कभी तू पिता है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है। तू अपनी हस्ती से, तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा अगर चाहता है तू सच्ची शांति पाना, अगर चाहता है तू सच्ची शांति पाना, लगा गोता अंदर, लगा गोता अंदर, शांति का घर है। मेरी आत्मा तुझको किसी का न डर है। तू अपनी हस्ती से खुद बेखबर है। मेरी आत्मा, आत्मा का ज्ञान अगर है तो वो तो कहीं से कहीं तक भयभीत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही विचार कि सब खेल है, खेल में खेल हो रहा है, सत्य कुछ नहीं है। जब ये मालूम हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है, तो जो हम लोग फंसे पड़े हैं अपने उसी भाव में, देह भाव में, उसी में ये विचार ही तो गुरु जी का करते हैं। अरे सब खेल है, ज्ञान चौतरफा है। जब जैसी हालत हो उसके हिसाब से ज्ञान उठाया जाता है। ये गुरु जी ने हम लोगों को सिखाया है। तो गुरु के विचार को तो अपनाना पड़ता है, तभी जो है ना दुख में भी मुस्कुरा पाते हैं, सुख में भी बौराते नहीं है, संभल पाते हैं। ये सब कब होता है? जब गुरु के ज्ञान के विचार को ही, गुरु का ज्ञान का विचार ही तो अपने अंदर डालते हैं, उसी की युक्ति से तो काम करते हैं। कभी प्लस करना होता है, जैसे मैथमेटिक्स में कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, कभी मल्टीपल होता है, कभी डिवीजन होता है, बहुत कुछ होता है ना। एक तो बोले सब जगह प्लस कर लो नहीं काम चलेगा, सब जगह माइनस कर लो नहीं चलेगा, सब जगह मल्टीपल करते रहो नहीं होगा, तो सब जगह डिवीजन नहीं करो नहीं होगा। जैसी जहाँ जरूरत हो वैसा लगाना पड़ता है, वैसा हिसाब किताब करना पड़ता है। तो वैसे ही ये ज्ञान भी है कि उसी तरह से इस्तेमाल करना पड़ता है। और गुरु जी ने चौतरफा हम लोगों को सिखा दिया है, बता दिया। तो क्या है हम लोगों को, क्या हम लोग कितने कहीं जाए या कुछ हमारे जीवन में दुख हो या कुछ हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां जाके अभी किसी की वहां देखो डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग? वो बेचारे तो गम में होते हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग चाय पानी का, खाने का उनका प्रबंध कर देते हैं कि बच्चों के उनको अपने घर ले आते हैं कि बच्चे आ जाए हमारे पास खा पी लें। ये सब करते हैं ना हम लोग।
बगल में डेथ हो जाती है, कहीं करीब में होती है, तो उस समय हम क्या करते हैं? हमारा धर्म क्या है? ये वक्त दुखी है, इतना अपने आप खा नहीं सकता है, तो इसलिए इसको जल्दी से जो है ना खिला दें, इसको जल्दी चाय दे दें ताकि इसके पास ताकत रहे, इसको थोड़ी देर सुला दें ताकि इसके पास दुख से जूझने की ताकत रहे। ऐसा करते हैं ना हम। तो उस समय इसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कोई ऐसे दुखी है तो बोले हम ही तो ज्ञानी, तो हम ही को तो ये सब करना है कि कोई दुखी है तो हमें दुख के उसके दुख के साथ मिलना नहीं, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। हमें तो दूसरा रोल प्ले करना है इस समय, कैसा रोल प्ले करना है? बोले क्या हम भी दुखी हैं, तो हम भी दुखी हैं तो हम तो ज्ञानी हैं, हमारे पास तो गुरु जी का ज्ञान है। दुख का है, दुख है लेकिन इसमें एक भलाई है, पता नहीं क्या भलाई है ना, या नहीं समझ में आ रही है भलाई, तो ये भी तो जानो फिर सब खेल है, सत्य है ही नहीं, ये भी तो जरूरी है। बोले किसी भी हालत में अपने मन को तो ज्ञान है, अन्यथा स्थिति परिस्थिति ही जब अनुकूल हो तभी हम रहे, प्रतिकूल हुई तो हम दुखी हो गए। तो ये तो भक्त का लक्षण नहीं। भक्त हम लोग हैं, परिस्थिति आती है लेकिन देखो संभले हुए आज भी तो हैं, अपनी दशा को देख तो सको, संभले तो अभी भी हो, ऐसा तो है नहीं संभली नहीं हो, संभली हुई तो हो ना, लेकिन उसको स्वीकार नहीं मन कर रहा है, बस इतनी सी बात है। संभली ना होते तो जूम कैसे खोलते, करते कैसे, सब कर रहे हो ना, कैसे काम करते, सब कुछ है, सब संभला हुआ सब है, लेकिन उसका आनंद लेता है भक्त, उसमें शुक्राना करता है भक्त, शुक्राना करना है बस और कुछ नहीं। क्योंकि अच्छा देख ले, अरे यार खड़े हैं अभी, दिमाग हमारा सलामत है, ये सब नहीं तो बोले क्या होता है, ये गुरु जी के कारण ही तो हम लोग खड़े हुए हैं आज भी, अन्यथा जाने कब के ढाए हो गए होते। दुख तो बहुत था जीवन में। बोले बड़ी छोटी उम्र नहीं थी, बहुत बड़ी उम्र नहीं थी, 27 साल के तो थे। अगर सोचो तो कहीं और मुंह मारने नहीं चले गए, कुछ नहीं करा, तो सोच के देखो कि दुख, अपने दुख हम लोगों को बहुत लगते हैं, लेकिन संसार में कितने कितने दुख हैं, लेकिन गुरु जी ने तो दुखों से हम लोगों को निजात दिलाई है, दुखों के विचार, दुखों से में थमने की कला सिखाई है। संभले हुए हैं भी, मजेदार तो बात है, संभले हुए भी हैं, लेकिन मान नहीं रहे कि हम संभले हैं। क्यों? बचपना है और कुछ नहीं, सिर्फ बचपना। अल्लाड़ता जिसको बोलते हैं, नादानी जिसको बोलते हैं, अज्ञानता भी जिसको बोलते हैं, तो क्या करना है? कुछ नहीं। बोले अब जो कुछ है सब तेरा है, मेरा मान भी तेरा, मेरा अपमान भी तेरा, मेरा सुख भी तेरा, मेरा दुख भी तेरा, तो जैसे चाहे चिथड़े में रख या मखमली में रख, कहीं सुला कहीं बैठा, कुछ खिला कुछ दे कुछ ले, तू जान मैं तो तेरा, मेरी स्थिति को तू जाने, मैं बस तेरा हूँ, मुझे इतना मालूम। इतनी उसके प्रति निश्चिंतता में हम लोग आज, यही तो है भक्ति कि अरे अपमान मेरा हो रहा है तो वो भी तुम जानो, हम क्यों अपने अपमान का बदला लें, तुम जानो मेरा अपमान क्यों हो रहा है, मेरा मान हो रहा है तो ये भी हमें मालूम है तेरा ही मान है, मुझे भूखा रहना पड़ रहा है वो एक
तू जान। मुझे बहुत मिल रहा है, ये भी तेरी महिमा है। खाएंगे तो उतना ही जितना पेट में समाएगा। है तो भरा हुआ, लेकिन खाएंगे तो उतना ही ना जितना पेट में जा पाएगा और सब बचा पाएंगे। तो ऐसे ही इस संसार में भी है कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है, हमें क्या चाहिए, हम अपने आप से खुद ही पूछें। जब हमें यही चाहिए, ईश्वर ही चाहिए, तो बस ईश्वर मिलता जाएगा। संसार में जो हो रहा है वो उसका भी साक्षी वो खुद है, वो जाने, उसका काम जाने। हमें तो बस तेरे साथ का तू मेरा है इसका गुमान ही काफी है जीवन जीने के लिए। तू मेरा है। लॉलीपॉप दी तो तू मेरा है, लॉलीपॉप नहीं मिली तो मेरा नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये तो बच्चों वाला ज्ञान है। उसने जो दे रहा है वही अच्छा है, जैसा कर रहा है वो अच्छा है। बोले आ तो जाओ इस बात में, ठहरे तो रहो इस विचार में कि अब मैं तेरा हूं, तू जान, तेरा काम जान। मेरे हवाले नहीं, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जान। ये पतिव्रता स्त्री होती है, वो कैसी होती है? वो एक धोती में होती है। लोग कहते हैं उल्टा सीधा, तो कहते हैं तुम्हें क्या, मेरे पति के पास जो है वो उसने मुझे दिया है, मैं इसमें खुश हूँ। तुम क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे पति के लिए? पतिव्रता स्त्री ऐसी, वो दूसरों का भी मुंह नोच लेती है। हाँ, सच्ची पतिव्रता ऐसी होती है, वो खुद चाहे कुछ भी करे लेकिन दूसरों का मुंह नोच लेती। ऐसे ही हम लोग भी तो पतिव्रता सच्चे भक्त हों कि जैसे हाल में भी रखता मेरा है, इतना मैं अपनापन उसके साथ जोड़। देखो अच्छा लगने लगेगा, अंदर बहुत शांति मिलेगी, अंदर आनंद मिलेगा, अंदर बहुत एक क्या बताएं, एक रस होता है निश्चिंतता का, जिसको दिखाया नहीं जा सकता लेकिन अनुभव कर सकते हैं अगर हम गुरु के अपने होते हैं। और हो भी रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं मानती है। बुद्धि के हिसाब से हम बहुत कुछ अपने आप को शिथिल कर बैठते हैं। तो ज्ञान शिथिलता का नहीं है, ज्ञान तो है उत्साह ना। गुरु जी का ज्ञान तो उत्साह वाला है कि दुख में भी हंसना सिखाया उन्होंने। हजारों शुक्राने हैं गुरु के जिन्होंने जीना सिखाया। कदम कदम पर ये मन दुखी था, उन्होंने हंसना सिखाया। हम तो ये भजन हमने लाइन, हम भजन में बनाते नहीं है लेकिन ये 2-4 लाइन 5 लाइन अपने आप बनाई थी उस समय। ये गुरु जी ने ही खुश होकर वर ऐसा दिया है, हमेशा हंसने का वर दिया है। तो बोले अपनी किसी काबिलियत से, बड़े ज्ञान से हंसते हैं हर समय, ऐसा नहीं है। ये उनके वरदान का शिफत है, उनके दिए हुए वरदान की शिफत है कि हर समय मुस्कुराते हैं। हाल अच्छा है जैसे, हर समय निश्चिंतता होती है क्योंकि तू मेरा है ये पता है, हम तुम्हारे हैं ये पता है। बस इसी में तो रहना है हम लोग को। आगे उनका काम है, हो जाने। बैठ गए नाव में, नाविक के हवाले, बैठ गए जहाज में, पायलट के हवाले, फिर क्या कर सकते हो? करोगे क्या? उसके बाद मजबूरी है मेरी तुम्हारी, भजन करना, चुपचाप भगवान को जो है ना, अपने इष्ट को याद करना और पायलट पे विश्वास करना।
दो ही काम कर सकते हैं, बता दो है कुछ और, इसके अलावा कोई और है इस जरिया? नाव में बैठ गए, तैरना आता नहीं है। कहानी इसी में थी। बड़े 2-4 दोस्त थे, बैठे नाव में, अपनी शेगी बगाड़ने लगे। नाविक से कहें कि जो जिस बात में मास्टर था वो अपनी बातें बता रहा था कि अच्छा तुम्हें ये आता है, भूगोल के विषय में पूछे, हिस्ट्री के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में, बहुत सारा, तो बहुत सारी बातें पूछने लगे। वो चारों की चारों अपनी अपनी जो उनकी काबिलियत थी, जो उनको आता था, उसके ज्ञान दे रहे थे उसे। नाविक चुपचाप बोला नहीं ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो क्या तुम जीवन तुमने बर्बाद कर दिया कि कुछ भी नॉलेज हासिल नहीं करी है, ये सब कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो थोड़ी देर में वो क्या हुआ कि थोड़ा सा हवाएं तेज चली, तूफान का जैसे आगमन होने लगा। तो जानबूझ के नहीं उसने किया, वो तो अचानक से ऐसी हवाएं चलने लगी। तो नाविक जो था उसने कहा, मल्लाह ने पूछा सुनिए अब ये बहुत तूफान आने वाला है, आप लोगों को तैरना आता है? तो कहता है नहीं। तो बोले अब आप तो जानिए अपनी, क्योंकि तैरना नहीं आता, मैं तो तैरना जानता हूँ और आप सबको बचा सकता नहीं, तब आप जानिए अपना, आप तो अभी डूबने वाले हो। हमने तो कुछ ना जीवन में पाया, कुछ ना किया, आप लोगों के मुताबिक हमने कुछ नहीं हासिल किया। संसार हमने बेकार, संसार में सब कुछ किया। आप कह रहे हैं ना सब बेकार, सब बेकार, लेकिन अब आपका सब बेकार होने वाला है, क्योंकि आप तो अभी डूबने वो याद है। तो क्या हम लोग का तो ये हाल नहीं है ना? हम लोगों को तो मालूम है कि हमें हर हाल में तैरना गुरुजी ने सिखाया। सुख में बौराना नहीं, दुख में जो है ना कुमलाना नहीं। यही तो गुरुजी ने, दुख दुख ना हो, हंसता देख के लोग सोचते हैं दुख तो कुछ है ही नहीं, हो सकता है पल पल का दुख हो, लेकिन गुरुजी की वरदान है तो आराम में है। तो बोले ऐसा ये गुरुजी का बहुत प्यारा ज्ञान है, गुरुजी का साथ बहुत प्यारा है। इस भजन में देखो ना कितने भक्तों को देखो, पहले इसी बात के लिए बड़े मन खराब होते रहते थे, हमें ही करना पड़ता है, हमारी बहू तो कुछ करती नहीं है, फलाना नहीं करता, वो तो चली जाती है, वो तो ये होता है, वो तो वो होता है। आज कोई भक्तों के मुंह से सुनते हैं? वो तो कितने अच्छे से कहते हैं अरे मेरा शरीर चल रहा है, वो करने वाली इतनी अच्छी है, करती रहती है, जब रहती है सामने तो करती ही रहती है, लेकिन हम नहीं है तो वो कम से कम मेरा शरीर तो चल रहा है। वो दोनों बातों में एक अच्छी बात निकाल। पहले क्या होता था, ये वक्त निकालते हैं, बाकी कौन क्या कहते हैं, पीछे वाले जो भक्त नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, उनसे सुनो क्या क्या कहते हैं। जो बैठे रहते हैं वो भी क्या कहते हैं, जो करते हैं वो भी क्या कहते हैं, दोनों हालत में दूसरे को दोष दे रहे हैं। बहू सास को, सास बहू को, दुल्हन जेठानी को, जेठानी दुल्हनी को, भाई भाई को, इसको सब एक दूसरे को दोष देने में लगे अंदर ही अंदर। कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन सब दोष दे रहे हैं। तो हम लोगों ने तो ये ज्ञान लिया है, तैरना गुरुजी ने हम लोगों को तो सिखाया है। स्थिति परिस्थितियां तो आएंगी, ये तो संसार है ही है, जग कर्मों की खेती, जो बोया है सो काट रहे हैं, बोया हुए तो काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी शरण में है, इसलिए हमें वो हर समय खड़ा रखता है, हमें गिराता नहीं है, गिरने नहीं देता है, चाहे कैसी परिस्थिति। बोले है भी एक भजन में ना, परम प्रभु की शरण लेकर विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन बिगड़ जाए विचारों का भरोसा क्या। एक सेकंड में मन बिगड़ जाता है, एक सेकंड में मन हमारा तुम्हारा ठीक हो जाता है,
लेकिन अगर गुरु की शरण लेंगे तो कभी भी मन खराब नहीं होता, कभी नहीं खराब होता है। और होने में लगता है तो तुरंत, क्योंकि गुरुजी ने अभ्यास कराया तो तुरंत विचार लेते हैं उसको सही वाला। देखते हैं ना, स्थिति किसी की होती है तो क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि देखो इसके वश में नहीं है, ये अपना अपमान खुद ही कर रही है गलत बोल के, है ना। किसका ही अपमान हो रहा है का? अभी कोई तेज बोलने लग जाए एकदम से तो वो लगेगा कि सामने वाले का अपमान कर रहा है, लेकिन किसका अपमान कर रहा है? वो अपना ही अपमान करवा रहा है, क्योंकि मर्यादा भी भूल गया और अपनी निंदा का पात्र वो खुद ही बन गया, निंदा का कारण वो खुद ही बन गया। तो बोले भाई हम गलत बोलेंगे तो 4 लोग हमें देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे, गलती तो बोलेंगे हमें, ये तो ना देखेंगे पीछे में क्या हुआ। उस समय तो हमने गलत व्यवहार कर लिया। तो ये सब जो है ना, यहाँ पे संयम किसने सिखाया? गुरुजी ने सिखाया। तो उससे क्या होता है कि हम गुरुजी के थोड़ी सी, कहते नहीं है बच्चे हैं उनके, बड़ा प्यार करते हैं, किसी भी हाल में हमें चाहे हम कुछ करें वो दंड नहीं देते हैं। ईश्वर के विधान में दंड नहीं लिखा है, ये जिस दिन समझ में आ जाए हमको तुमको जो कुछ है सब हमारे कर्म का है। और अभी तो कर्म को अभी वो नहीं देते हैं, कर्म को भी बहुत छोटे से प्रारब्ध में ऐसे छोटी सी एक रेफ के जरिए काटते रहते हैं। पत्थर के जैसा प्रारब्ध हमारा तुम्हारा नहीं होता है। हमें ये विश्वास है, इस पे कोई भी बोल सकता है सच्चाई है कि नहीं। खड़े हैं कि नहीं है दुख में भी हम लोग, ये सच बताए। किसके पास क्या स्थितियां नहीं है, किसी का शरीर तकलीफ में है, किसी का धन नहीं है, किसी के पास तीनों नहीं है, न धन है न तन है न मन है कुछ, फिर भी वो हमारे हम अपनाए उसे, फिर भी हमें वो पाल रहा है, फिर भी हमें सब कुछ दे रहा है वो खड़ा रख के। तो बहुत प्यारा है, कैसे कहें वो कितना प्यारा है। हमसे भी ज्यादा हमारा वो प्यारा है, हमसे भी ज्यादा वो हमारा ध्यान रखने वाला है, हमसे भी ज्यादा वो हमारों का ख्याल रखने वाला है। इतना विश्वास बस करना है, क्योंकि बुद्धि बहुत चलती है उल्टी बातों में, हमारी भी चलती है आपकी भी चलती है, लेकिन बार बार उस बुद्धि को ही तो पीछे करके गुरु की बुद्धि को आगे करना है, उसी के विचार को आगे करना है। जितना करो उतना देखो कैसा लगेगा। शांति का घर अंदर है। अरे बहुत अच्छी स्थिति हो, उसके बाद भी 2 ही मिनट बाद वहीं पे कलेश शुरू हो जाता है, वहीं पे कुछ ना कुछ। जब देखो, जब धन की कमी होती है तो व्यक्ति धन कमाने में लगा रहता है। तन की कमी होती है किसी भी तरह तो तन को स्वस्थ करने में लगा रहता है। और जब दोनों कमियां नहीं होती, ना धन की ना तन की, तो मन की कमी शुरू हो जाती है और वो वहीं पे मन से लड़ने लगता है एक दूसरे से, क्योंकि अभी सब चीज सही है तो अब क्या, मन तो है ही है ना, अभी मन है दुखी करने के लिए, मन तो अभी है हमारे पास, वही दुखी करने लगेगा, लड़ने लगेंगे उसी में, उसी सुख में दुख पैदा करेंगे। ऐसा भयानक लड़ाइयां होने लगेंगी, पूछो नहीं। क्यों? वो अपनी सत्ता छीनना नहीं चाहता है। मन दे तो अपनी सत्ता को कैसे खत्म करना चाहेगा? गुरु उस सत्ता को खत्म करने में लगा है। हम साथ किसके हैं? सवाल ये है। खींचतान चल रही है। अगर हम गुरु जी के साथ हो जाते हैं तो हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरु वो तत्व है जो हमको तुमको कभी भी गिरने तो देगा ही कभी भी, ये निश्चित और निश्चित बात है। तो क्या करें? खींचतान छोड़ के हम उसके साथ मिल जाएं, देखो अंदर शांति मिल जाएगी, अंदर ही मिल जाएगा, अंदर एक निश्चिंतता मिल जाती है।
निश्चिंतता हो जाए तो कितना अच्छा है। जैसे क्या दुख सुख कह के माँ बाप को कैसे बच्चा दुख सुख कह के अब निश्चिंत हो जाता है कि अब मैंने ये पाप किया या मैंने ये किया, वो सब कह देता है। तब जो हुआ होता है बाहर वो सब आके बता देता है। बता देने से पिता माँ क्या कहते हैं, घबराओ नहीं, हम संभाल लेंगे। बस यही तो हम लोगों का काम है कि हम लोग सब बहुत कुछ करते हैं लेकिन ईश्वर हमारा संभाले रहता है। क्या संभाले, हमको ही संभाले रहता है। यही तो है। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते, वो घबराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। हर हाल में वो खुश, मुसीबत में नहीं रोते, मिल रहे हर हाल में वो खुश, मुसीबत में नहीं रोते। मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। मिले जो बादशाही भी तो इतराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। दुखी देखे किसी को भी तो दिल उनका तड़पता है। दुखी देखे किसी को भी तो दिल उनका तड़पता है। किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते। किसी भी शरण आए को वो ठुकराया नहीं करते। भक्त भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। जान जाए चली जाए, वचन जाए नहीं खाली। जान जाए चली जाए, वचन जाए नहीं खाली। कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया नहीं करते। कदम धर धर्म राहों में वो पलटाया
नहीं करते भक्त भगवान के। संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। बड़ी दुश्वार है घाटी भयंकर मुक्ति की। बड़ी दुश्वार है घाटी भयंकर मुक्ति की। जो बुज़दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते। जो बुज़दिल है वो इस मैदान में आया नहीं करते। भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते। उठत सुखिया बैठत सुखिया, भय नहीं लागे जहाँ ऐसा बुझिया। ऐसा बुझने वाला मतलब पहेली को हल करने वाला। दुख है तो सही, सुख है तो सही। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। हर घट में बैठा है वो अंतर्यामी। सोए अचिंता जागे अचिंता। सोता भी चिंता रही तो करे, जागता भी चिंता रही तो करे। जहाँ तहाँ प्रभु तू बरतंता, मतलब तू ही तो बरत रहा है हर एक दुख में। ऐसा देख कैसा निकला है। घर सुख वासिया बाहर सुख पाया। घर में भी सुख मिलता है, बाहर जाता है मतलब अंतर में भी सुख है। उसके साथ उसका हूँ मैं इसका। और बाहर जो हो रहा है तो तू ही द्वारा, तेरे ही द्वारा तो हो रहा है, तब भी मैं सुखी हूँ। तो अंदर घर सुख वासिया बाहर सुख पाया, कहे नानक गुरु मंत्र सुनाया। मतलब गुरु मंत्र को ऐसा हमने पा लिया, ऐसा मंत्र पा लिया गुरु से, जिससे ये सब होता है, पता चलता है। उसने मन को जीता है जो जीते जी मर जाता है। वो ही मुक्ति पाता है जो सतगुरु का बन जाता है। जगत के कर्मों के बंधन में कर्तापन का अभिमान है। जीते जी मर जाने का एक साधन ही गुरु ज्ञान है। देह अध्यास मिट जाता है जो समदृष्टि हो जाता है। मोह माया के बंधन में फंसकर अपने को जिसने नहीं जाना, सत और असत को जाने बिना इस जगत को ही है सत माना। उपदेश पे गीता के चलकर अर्जुन कृष्ण बन जाता है। भगवान की पूजा बस है यही, अपने को जिसने जान लिया। बोले बाहर पूजा करने की जरूरत नहीं है, अपने को जान लो बस। बोले तो स्वामी रामकृष्ण क्या करते थे, एक तो देवी जी को चढ़ाते थे, खुद अपने को भी चढ़ाते थे, अपने को भी। तो क्यों, पागल थोड़ी ना थे, उन्हें अपने अंदर भी वही दिखाई देता था, तो अपने को भी चढ़ा देते थे, अपने सर पे भी चढ़ा देते थे, क्योंकि उन्हें एक ही लगता था ये दशा है। लेकिन आज संसारी तो पागल ही कहेंगे या अभिमानी कहेंगे कि अरे अपने को मानने, अपने को चढ़ा रहे हैं, भगवान है वे।
या ये कहेंगे या पागल कहेंगे, पागल है। और उसने कितना इलाज करवाया उनका इसी बात पे, पागल है, उन्माद ऐसा चढ़ता है। पागल थोड़ी न थे। भगवान की पूजा बस है यही, अपने को जिसने जान लिया, इस आत्म रस के प्याले से मस्ती का जिसने जाम पिया, इस मस्ती में जो मस्त हुआ वो मस्ताना बन जाता है। बहुत पिक्चर देखते हैं मस्तानी मस्तानी, मस्तानी देखी थी? मस्तानी में क्या था, वो कुर्बान हो गई थी, जो भी हीरोइन थी वो आशिक पे कुर्बान हो गई थी, कुछ नहीं होती है क्योंकि वो उसे मिल गया था कुछ किसी तरह से, याद नहीं सब, लेकिन वो बस कुर्बान हो गई अपने आशिक पे, हर तरह से उसकी वो करी, अपने को मटिया मेट कर लिया। वही मस्ताना कहलाता है। जब हम लोग भी मस्ताना कहलाते हैं, क्यों? हम लोग गुरुजी के पास आके मस्ताने हुए हैं ना, मस्तानों की महफिल है ये, भर भर कर जाम पिलाए, जिन प्यारों पर है जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। तुम डरते हो जग वालों इस दर पर शीश झुकाने से, ऐ नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। ये ऐसा दरबार है। अपने को जिसने जान लिया, भगवान की पूजा बस है यही, अपने को जिसने जान लिया, इस आत्म रस के प्याले से मस्ती का जिसने पान किया, जाम पिया, इसी मस्ती में जो मस्त हुआ वो मस्ताना बन जाता है। ये सारी दुनिया फानी है, हर चीज यहाँ बेगानी है। बोले बाहर की दुनिया में रहोगे, कसम खाते हैं कि कब कहाँ कैसे छूट जाए और हमको दुख मिल जाए। अगर बाहर के शरीर के मान अपमान में रहते हैं, उसमें भी कब कहाँ कौन जो है ना जहाँ देख सके मैं पता नहीं होता है। हाँ ये है तो है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर हो, गुरु के विचार में हो, तो आपको महसूस होगा, नादानी लगेगी कि देखो पता ही नहीं, अपनी ही बदनामी हो रही है, यही नहीं मालूम। हम लोग को यही तो अकल नहीं होती है। हम लोग कहते हमारी जोर जोर से बोलेंगे, जोर जोर से किसी को डांटेंगे, तो मेरे ही स्वरूप का दर्शन तो लोग करते हैं, दूसरे का तो न करते हैं। तो बोले यही तो गुरु जी ने हम लोग को समझ दिए कि अपने अंदर में बैठो, अपने अंदर में मुझे देखो और मेरे विचार से चलो, तब मैं तेरे अंदर तुझे प्रकट तो हूँ मैं भी, लेकिन छिपा पड़ा हूँ। किससे? आवरण से। जैसे बच्चा गर्भ में होता है लेकिन झिल्ली के अंदर होता है, दर्द होता है, झिल्ली फटती आ जाता है। तो बोले ऐसे ही दर्द ही तो दर्द जगावे पीव को, पीव पग जगावे जीव। जब पीड़ा होती है दर्द की तो जीव जग जाता है, हमारी आत्मा जग जाती है। तो गुरु जगाने में तो लगा है आत्मा को, और कर क्या रहा है हमारे तुम्हारे साथ? कुछ और तो नहीं कर रहा है, हम सबके साथ वही तो कर रहा है। हम जाग ही नहीं रहे, उसके बाद भी जाग जाए तो सब नश्वर दिखाई देगा, सब खेल दिखाई देगा, है ही नहीं कुछ। सोए रहो इस देह में, हरे राम का कर्जा, हे भगवान, उसके बाद तो इतना कर्जा, तब वो चिंतित है, हमारे पास तो इससे बड़ा कर्जा है तब भी हम निश्चिंत है। हाँ ऐसी बातें आएंगी दिमाग में। ऐसा भगवान का विश्वास और निश्चिंतता यहाँ पे आएगी कि अरे गुरु जी तो तुम्हारी कृपा है और किसी की तो है ही नहीं। ऐसे सोचेगा मन, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सबका हो रहा है, एक तो तुम ही हो, कोई दूसरा है ही नहीं। महसूस होगा कि तेरे साये में पल है, तूने थाम रखा है दोनों हाथों से। बेसहारों का तू सहारा है,
गम के मारो कर तू गुजारा है, बेसहारों का तू सहारा है। गम के मारों गुजारा है। हमने दर दर पे सर झुका दे, हमने दर दर पे सर झुका देखा, और जैसा न को तेरे जैसा न कोई बेसहारों का तू सहारा है। गम के मारों का तू गुजारा है। दोनों हाथों से तूने थामा है, दोनों हाथों से तूने थामा है। तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, बेसहारों का तू सहारा है। गम के मारों का तू गुजारा है। सोच कर इतना हम है खिल उठते, सोच कर इतना हम है खिल उठते, हम तुम्हारे हैं तुम हमारा है, हम तुम्हारे हैं तू हमारा है। बेसहारों का तू सहारा है। गम के मारों का तू गुजारा है। बेसहारों का तू सहारा। बोले वो मुकद्दर का तू सितारा है। ऐसा ईश्वर है, ऐसा वो परमात्मा है, लेकिन निर्बल होना होता है, दीन होना पड़ता है, अनाथ हो जाते हैं तब वो सहायता। बोले अनाथों का नाथ है, दीना नाथ है, दीन होते हैं तब। निर्बल का बल है, बुद्धि के बल हम लोग के पास बहुत अभी होते हैं। अच्छा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये तो हमारी तो बोले। अब वो तो अपना पता देने में हमें तुम्हें लगा है, अपना और बताने में लगा है, जनवाने में लगा है, और हम बोले अभी भी उसी में पड़े हैं। तो बोले वो क्या करे, वो तो हमें कीमती दे के रहेगा। हम उसके दर पर अगर मत्था टेकते रहते हैं, वो हमें कीमती ही देगा। हमें जो कंकड़ पत्थर है, जो चमकते ज्यादा हैं, लेकिन झूठी चमक है जिनकी, वो चीज नहीं देने वाला। वैसे हीरे मोती नहीं देगा नकली चमकने वाले। ऐसे ही संसार का सब कुछ नकली है, और नकली इससे कभी
तृप्त तो हुए नहीं, क्योंकि कितना मिला तो कौन से तृप्त, जिन कितना खाया, कितना पिया, कितना पहना, कितना छुआ, कितना स्पर्श किया, कितना बाहर के तल पे सबने बड़ा प्यार किया। कल राधिका बोल रही थी जब दूसरा प्यार करे तो बड़ा आनंद आता है। नहीं, ये एक सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य ज्ञान है ये जब हम प्यार करते हैं तब आनंद आता है। ये अकाट्य के सत्य। दूसरा प्यार करेगा तब तो दूसरा चला गया तो हम दुखी हो गए, और हम किसी को प्यार करने लगे तो वो मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, वो तो कभी गया है कहीं? बता दो, तुम प्यार करो, तुम्हारा प्यार है कि वो तुम्हारे अंदर आज भी है। संसार से चला गया लेकिन तेरे अंदर अभी भी बस रहा है, तो तू प्यार करती है। तेरा प्यार की तेरे को आनंद है, तेरे प्यार की मस्ती, तेरे प्यार की कुमारी तेरे अंदर है, उसके प्यार की नहीं है, तेरे प्यार की है। इस सत्य को जानो। तो हम प्यार करते हैं किसी को, वो आनंद का कारण होता है मेरे। दूसरा हमें चाहे कितना प्यार कर ले, हम तुम कभी तृप्त नहीं होंगे। लिख के रख ले, हम जब प्यार किसी को करते हैं तो हम दुख में भी वाह वाह करते हैं, क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, हम उसकी खुशी के लिए ही जीते हैं। ये है ये। तो कल बोल रही थी तो टाइम खत्म हो गया था इसलिए बोलने तो नहीं, लेकिन हमने इस बात पे बोला था कि जैसे मेरा शायद दूसरा था दे कि जैसे भाभी का फोन अचानक आता है मेरे पास ना, तो मेरा ध्येय ये था कि जिसको सब याद करते हैं वो मुझे याद कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा कहने का ये मतलब था, हम उन्हें प्यार करते ये बड़ी बात नहीं है, वो मुझे प्यार करते याद करते ये बड़ी बात है। हम इस बात को कह रहे थे। हाँ, ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है। भगवान हमें प्यार करता है, ईश्वर हमें प्यार करता है। हम इस बात के लिए क्या, हाँ, ये तो है। आपको तो सभी प्यार करते हैं, आप किसको प्यार करती है, आपकी नजरें इनायत किस पर होती है, ये उसके लिए बड़ी बात है। मेरा ये मतलब था ये तो हाँ, ये तो देखो, ये तो जिसके लिए हम लोग जी रहे हैं, जिसकी कृपा के पात्र बनने के लिए हम जी रहे हैं, जिसकी नजर के लिए हम सब कर्म कर रहे हैं, और उसकी तरफ से कहीं से भी कोई भी एक वो आता है, जैसे कहते हैं एक थोड़ा सा भी दिखाई देता है, झलकता है किसी भी समय, किसी मौसम में, किसी व्यक्ति में, किसी उसमें, तो सच्चाई है। बहुत अच्छा लगता है, ये बिल्कुल राइट है। ये तो उसका आशीर्वाद दिखाई देता है, उसकी कृपा दिखाई देती है। जो प्यार की बात, जैसे रात में भी फोन आया था भाभी का, तो बोली तुम कितने बजे आ रही हो, हम तुमको बुला रहे हैं अपने पास। तो हमें लगा अब तो हम सुरक्षित पहुंचेंगे क्योंकि संदेशा आ गया कि वो बुला रहे हैं। ये विश्वास। तो मेरी ये बात थी कि मतलब भगवान ने बुलाया है। जैसे हमको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी बात होती है, कुछ होता है, और अगर उधर से या किसी के जरिए भी कोई बात आती तो मुझे लगता है कि नहीं, अब तो मैसेज आ गया, अब तो जवाब मिल गया, अब तो हो गया काम। तो ये मेरी इस बात पर हमने ये बात कही थी। ये बात सही है, निश्चिंती हो जाती है। जैसे हम लोगों को गुरुजी, हम लोग भी ऐसे ही थे, जो मतलब नहीं थे इस लायक की, कहते ना कोई बात जो तुम बोल रही है उसका अनुभव बताता है कि हम लोग भी जैसे किसी का सामान ले जाना या कुछ, हम लोग भी बड़े ऐसे रहते थे, अरे नहीं ले जाएंगे या ये करेंगे, हमारे पास इतना सारा है। लेकिन जब से गुरुजी के ज्ञान में आए तो जब पता चला तो उस चीज को कहते थे तुरंत जो है ना, नहीं अब हम जहाँ जा रहे हैं, जो यात्रा पे जा रहे हैं वहां सकुशल हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उसने क्योंकि कह दिया, और ये बात अनुभव में भी है। जब पूजा अंकुर का एक्सीडेंट हुआ था तो निधि ने चावल मंगाया था, तो वो चावल हम लोग ने बोरी में ही रख लिया था, मतलब उसी कार में रख दिया था। तो वो चावलों की बोरी थी, तो जो पुलिस वालों को शक भी इसी बात पे हुआ था, तो बोले चावल था इसलिए ही बची। इन लोगों ने यही कहा कि हमारे पास गुरु की सेवा थी इसीलिए हम लोग बचे, ये लोग बोले थे। तो और ये चावल के पीछे इतनी बुरी हालत में खून खच्चर, चेहरे पे शीशे भूखे हुए, सारे घुसे हुए, लेकिन ये उसमें भी जो है ना पुलिस वालों से लड़ रही थी चावल के बोरी के लिए। तो पुलिस वाले बाद में पप्पू से कहते हैं ये जो है इन पे तो शक होने लगा है
कि ये चावल के पीछे क्यों, तो चावल को देखा कि चावल के अंदर तो कुछ नहीं भरा हुआ है। भाई संसारी बुद्धि क्या सोचेगी, कोई अंदर में कुछ छिपा है इसके, कोई भी चीज जो है ना इलीगल हो सकती है, जिसके पीछे पड़ी है ये महिला ऐसी हालत। ये उसकी तरफ से एक इशारा आता है जो वो प्यार का, वो हमें तुम्हारी बुद्धि को निश्चिंत कर देता है। अब तो उसका आ गया, अब तो वो आ गया इस रूप में। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों के जरिए हमें उसका जो कहते नहीं उसकी पहचान मिलती है, तो उसकी एक वो मिलता है, एक जैसे ना एक कोई भी वो मिल जाता है, तो उसके आश्रय का पता चल जाता है कि तू है हमारे साथ। ये छोटी छोटी जो मिलती हैं बातें, वो उसमें ये होता है कि वो हमारे साथ है और हमारे पर कृपा दृष्टि रखे है, तो हमारी बुद्धि को ये सब बातें समझ में आती है। ये बात सही है इस जगह के लिए कि वो जो है ना हमारा इतना प्यारा है कि हमें हर समय हमारा ध्यान रखे, तो निश्चिंती होती है दिमाग में, ये वाली बात। लेकिन प्यार जो होता है ना, वो प्यार तो अपना ही होता है, हम करते हैं, गुरु तो करता ही है हम सबको, लेकिन हम जब करते हैं गुरु को तो हमें बड़ी आराम होता है। और गुरु को प्यार करने का अर्थ बाहर से तो नहीं, गुरु के विचार, गुरु के ज्ञान को प्यार, गुरु के ज्ञान के हिसाब से, यही तो है उसका प्यार। मन तो हमारा ये करने को करता है, लेकिन गुरु जी ने ये कहा करने को, तो हम करते हैं। गुरु के मन को पीछे करके ही तो गुरु के विचार से कर पाते हैं, नहीं तो बोले अरे सारी ताकत है मन में, हर बात का जवाब दे दे, हर बात का टिट फॉर टैट करने की, ये है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी टिट फॉर टैट नहीं करते। क्यों? क्योंकि गुरु बीच में है हम लोगों के ना, तो गुरु के विचार को अपना के चलते हैं। तो ऐसे गुरु जी के साथ हम लोगों को मिला है, ऐसा प्यारा गुरु मिला है, तो हम लोग के भाग्य कहाँ खराब है बता दो, कैसा भी भाग्य हो कितना भी, लेकिन उसमें बाद भी वो हमें हंसा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, पहना रहा है, दिखा रहा है। हम अपनी सोच से ही दुखी रहे, वो हमारी अपनी करनी, अन्यथा वो तो हमें पाल रहा। आज भी सोच बोले, जैसे जॉली की सर्विस नहीं थी तो उसको यही विचार तो देते थे कि नहीं तुम सर्विस नहीं है तो देखो ये समय तुम्हें मिला है भजन करने का, कहाँ मिलेगा फिर तो बहुत जगह ऐसा होगा कि नहीं जा पाओगी, नहीं आओगी, ये होता है तब। तो इस समय का लाभ अभी कर लो। तो ये बोले अभी का लाभ लेने की बात है, अभी गुरु के विचार से जियो। इसी को कहते हैं हंसते हुए जीना। नहीं हम दुखी हो तो दुख हो गए, तो हम कैसे ज्ञानी हुए? ज्ञान का मतलब ही यही है कि हम दुख में भी हंसते रहते हैं, जानबूझ के हंसते हैं, जानबूझ के और कर रहे हैं, मजेदार बात है कर रहे हैं, फिर भी कितने जागे हुए हैं, लेकिन जानबूझ कर सोने का नाटक कर। ऐसा नहीं है ये जागे नहीं। एक संत ने कहा था, जब संजय के लिए हमने कहा था, हरिद्वार गए थे तो हमने संजय के लिए कहा था कि इसको आशीर्वाद दे दीजिए, सद्बुद्धि इसके अंदर आ जाए। तो उन्होंने संजय को देख के ऐसे कहा था, बोले उन्होंने ये शब्द मुझसे बोले थे कि जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कौन जगा सकता है? उसे कोई नहीं जगा सकता, क्योंकि वो तो नाटक जानबूझ के कर रहा है सोने का। ऐसे ही है ये बात कि जागे हुए हम हैं, सब बरत रहे हैं, लेकिन हम सोने के नाटक, देह भाव में पड़े रहने का नाटक करने में लगे, जबकि हम सब अपनी आत्मा के हिसाब से ही सब हो रहा है, गुरु के विचार से ही सब कर रहे हैं, फिर भी हम अपनी सोच में जागने का अभ्यास नहीं करते। जगे हुए हैं, लेकिन जागने मन मानने को तैयार नहीं है कि हम जागे हुए हैं। तो उसको कैसे जगाया जाएगा? उसे तो खुद ही जागना पड़ेगा, क्योंकि जागा हुआ वो है, किसी के जगाने से जागेगा नहीं, अपने आप उसे जागना पड़ेगा। वो सोया हुआ है ही नहीं,
अभी चैतन्यता से सब कर्म कर रहा है तो कहाँ सोया हुआ है? अपनी सोच में ही तो उसकी है बस कि मैं सोया हूँ, मैं दुखी हूँ। तो अपनी सोच से बाहर निकल है, जाग जाए बस इतना। बोलिए जय सतगुरु की जय गुरु की। आज दीदी ना सारा ज्ञान हमारे ऊपर चल रहा है और मन के ऊपर। कल रात में ये खत्म हुए थे, आज इनकी डेड बॉडी उठी थी ना, तो कल रात में भी हमको याद आ गई जिस समय ये खत्म हुए थे, फिर और भी रात में याद आ गई जिस समय इन बच्चों ने हमको बताया। फिर सुबह उठे तो फिर भजन वजन लगा लिया, माइंड को डाइवर्ट उधर भजन की तरफ लगाए रहे, लेकिन याद आ रही। फिर नहा के निकले तो कमरे से पैर रखा तो ध्यान आ गया कि अरे यहाँ इनकी डेड बॉडी पर मतलब थी ना। तो आपकी भी बहुत याद आती रही, मन होता रहा दीदी से बात कर ले, फिर नहीं मिलाया, सोचते रहे, मन में सोचते रहे। तो आज का सारा ज्ञान जो शुरू से स्टार्ट हुआ है, भगवान मेरे अंग संग कितना है ये देखिए, है मतलब हमको वो दुखी होने ही नहीं देता है। ये सच्चाई। ईश्वर की महिमा को कहाँ तक गाएंगे, नहीं गा पाएंगे। सच्चाई तो ये देखिए हमारे साथ ईश्वर ऐसा रहता है, हमारी हर बात को सुनता है, हमारी हर परेशानी में खड़ा रहता है। अजीब है भगवान। और कैसे हम उस समय से भगवान सारा ज्ञान सुन रहे, हम कहना देखो बोले भी नहीं, कहा भी नहीं, बात भी नहीं करी, लेकिन जितना ज्ञान चल रहा है सब मेरे ऊपर चल रहा है। जो जरा सा तकलीफ हुई, जरा सी तकलीफ याद है, स्वाभाविक है। देखिए याद तो स्वाभाविक है, आपका तो नहीं याद ही नहीं, याद तो बड़ी स्वाभाविक है। मेरे साथ इतने साल रहा है। धनतेरस नहीं याद आ रहा है, धनतेरस, जबकि हम 5-6 दिन से पुताई करा रहे हैं, पूरे दिन लेबर बने हुए हैं, लेकिन आज हमें धनतेरस नहीं याद आ रहा है, आज हमें उनकी याद आ रही है। वही सीन क्रिएट हो रहा है आंखों में। तो हमने कहा कि आप देखिए जब आई तो आते ही आपने जो ज्ञान शुरू किया वो जैसे लगे कि हम ही से सारी बात चल रही है, हमारे ही ऊपर आप कह रही हैं। और हमने दीदी गुरुजी की महिमा बहुत देखी। हमारा ऐसे ही ऑपरेशन हुआ था जिस समय किडनी का, ऐसा वो एक बुढ़िया आके लेट गई थी, हमारे 80-90 साल की होगी, पता नहीं कितने साल की, वरना बहुत कमजोर और बुजुर्ग लेडी थी। ऐसा दिन भर भजन गाती थी गुड़िया जी। उसका ये कूल्हे का हड्डी इम्प्लांट हुई थी, इतने अच्छे भजन गाती थी कि लगने लग गया कि जैसे भगवान ने इसको भेज दिया मेरे पास। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई जानना नहीं, कोई सोच नहीं सकता है कि अस्पताल में एक पेशेंट दिन भर भजन गाएगा हमारे बगल में बैठ के। हमको बहुत तकलीफ थी, और वो ऐसा गाए कि हम उसी में खो जाए, उसके भजन सुनो। वो भजन भी अब आजकल तो भाई ये थोड़ी कि हमको आता तो दूसरे को नहीं आता है, सब जगह सब वही। अब बहुत से सत्संग के भजन है जो हम लोग बहुत पहले गाते थे, अब वो यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन गाता दिखता है वही भजन। ऐसी भगवान की महिमा है कि क्या बताएं। एक बात और बताया आपको, अभी हम पूरे दिन पुताई करा रहे, छोटी बहू आई, कहने की हमने कहा बेटा आज ऊपर बहुत फैला हुआ, तुम लोग नीचे ही सो जाना। कहने क्यों, आपने हमारे कमरे में क्या किया? हमने कहा रे वो उसमें सामान भरा हुआ। कहने आपने वहां क्यों सामान रखा दिया, यहाँ क्यों नहीं रखा है, ये क्यों नहीं किया? मैं उसका मुंह देखती रही, चुप हो गई। मेरे मन में एकदम से एक विचार आया कि भगवान भी तो बहुत करता है। उसके बाद भगवान से लोग कहते हैं भगवान तुमने बड़ी नाइंसाफी करी। हम लोग भगवान से क्या कहते हैं, भगवान ये तुमने ठीक नहीं किया, बड़ी बेइंसाफी कर दी तुमने, कुछ तो तुमको देखना चाहिए। तो मेरे को ये विचार आते ही इतनी हंसी आती रही। उसका ये बोलना नहीं बोलेगा, जब उसका बोलना याद आया तो उसके साथ ये विचार याद आया कि भगवान को भी तो आदमी ऐसे ही कहता है, तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया भगवान?
तुमने न्याय नहीं किया। कहते जरा सा कहते नहीं कोई अच्छा विचार आ जाए तो वो चीज खुशी में परिवर्तित हो जाती है। ये खुशी में मतलब हमको उसकी बात भी आए कि देखो हमने दिन भर हमारे पैरों में सूजन आ गई, हमने दिन भर काम किया, ये शाम को ऐसे बोल रही थी और तुरंत ही याद आए भगवान को भी तो लोग ऐसे ही कहते हैं, तो एक खिलखिलाना आ जाए, हंसी आ जाए, अजीब अजीब सी हरकत होती रहती है। दीदी बिल्कुल सच्ची बात बोल रही हैं आप। और वो फिर जो है ना सारा कहते नाम रूप से मतलब ही निकल जाता है, और नाम रूप पर बस कहते नहीं बस न जानकारी के कारण कि देखो नादानी उसकी याद आती है और लगता है देखो वश में है ना, इसके वश में कुछ नहीं है, ये वश में है अभी इंद्रियों के, अपने विकारों के वश में ये बस ये सब याद आता है। और ये ख्याल कितना अच्छा है कि भगवान को भी कह रहे कितना अच्छा है, तो ऐसे फिर सारा ये दुख यहाँ से निकल जाता है। दुख कहाँ रहा, वो तो मुस्कुराहट आने लग जाए। हम रात तक के जब रात में देरी तक जगते हैं, जब याद आए ये बात याद आई, इतनी हंसी आई हमको। हमने कहा कि एक विचार से कोई हमको टेंशन नहीं हुआ, नहीं तो शायद टेंशन होता, क्योंकि हम फुल डे बच्चों को भी देख रहे हैं, घर की पुताई भी करा रहे हैं, काम भी करा रहे हैं, तो उसके बाद अगर हमसे कोई कह दे कि ये तुमने ऐसे ये वैसे, तुमने कहा हमने कुछ नहीं। जब भगवान इतना करता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यही तो कहते हैं भगवान तुमने ये कर दिया, भगवान तुमने, और दिन भर मांगते रहते कि ऐसा कर दो, अच्छा कर दो। तो बहिर्मुखी बुद्धि है, अच्छा कर रहा है दिखता नहीं है ना, यही जैसे उस बच्चे की तरह, तो वही उसको देख नहीं रहा था, उसे ये देखा कि ये रख दिया यहाँ, ये है, शिकायत में आ गए। हम लोग नादानी, नहीं तो भगवान तो सब अच्छा कर रहा है हमारे पे, कहाँ हमको ये ज्ञान है, यही तो बस सत्संग से, गुरु जी के ज्ञान से बुद्धि सही हो जाती है, बुद्धि में विचार सही आ जाता है, नहीं तो ये विचार आने का मतलब नहीं है। ये सत्संग ना करे तो नहीं होगा, जैसे नहाओ नहीं अगर तो तन में गंदगी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे ही है कि आएगी जो गंदगी जरूर, मन में ना आए गंदगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रोज रोज आप और हम लेन देन कर रहे हैं, और जंगल में बिल्कुल अकेले हो वहां भी गंदगी आ जाएगी, क्योंकि वहां अपने विचार से परेशान होंगे। लेकिन यहाँ देखने में आता है 4-10 के साथ हैं, समाज के साथ हैं, तो गंदगी बहुत आती रहती है, लेकिन गुरु जी का ये सत्संग ही तो विचार को रोकते रहते हैं, तो कोई चीज अंदर है ही नहीं, कष्ट नहीं, कष्ट का। अच्छा हुआ मंजू आंटी आप बोल दी, वरना हम तो समझ रहे थे सारा प्रसाद मुझे ही मिल गया घर आते ही सारा ज्ञान इधर ही सबका दिवाली का प्रसाद हमें आते ही आते मिल गया आज तो भैया। हाँ तभी तो क्या तैयारी कर रहा था कि तुम्हें आना था ना, साफ सफाई करके रखने का। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। दीदी उसका वीडियो सुन रहे थे तो उसमें जो है उसने कहा, कल वीडियो सुन रहा था, वो जो गाता है वो कौन लड़का है, तो उसका वीडियो सुन रहा था, तो मैंने उसमें से एक शब्द इतना अच्छा लगा जैसे बिल्कुल लगता है कि अंदर चला गया, अब वो निकलने वाला नहीं है। कि एक राधा ही एक ऐसी थी कि वो जानती थी कि श्री कृष्ण सब चराचर में बसे। अब पता नहीं ये सो रहा है ये जग रहा है, अब हम बोल रहे हैं। देखो राधा ही एक जानती थी कि चराचर में भगवान बसे, और हम लोग जो है जान जाते थे, उसके बाद भी भूल जाते थे कि गुरु जी ही सब चरा में बसे हुए हैं। कितनी हम लोग भूल कर गए, कितना हम लोग चूक गए, अब बोलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमने कहा सुना आपने, देखा तो खगाते मर रहे। मतलब चराचर में वो शब्द जो है वो कृष्ण, एक राधा ही एक ऐसी थी। वो एक लाइन इतनी अच्छी लगी। सही बात है, कभी कभी कोई शब्द बहुत अच्छे लगते। राधा नहीं तो
सब एडॉप्ट कर लिया था कृष्ण का, कृष्णमय हो गई थी। तभी तो उद्धव ने सर झुका के गुरु माना, क्योंकि उन्हें लगा कि अरे ये तो कृष्णमय हो गई है, कृष्ण से अलग है ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण उनमें झलक रहे थे। तो तभी तो राधे राधे होता है वहाँ वृंदावन में, क्योंकि कृष्ण तो चले गए थे, राधा ने ही कृष्ण की महिमा बता के सबके अंदर कृष्ण की भक्ति भर दी थी। तो राधा ही राधा तो होगा, और होगा क्या, इसलिए वहां लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम दे, क्योंकि वो खुद ही कृष्णमय हो गई थी। और यही हम लोगों को भी होना है कि हम गुरुमय हो जाए, हमारी भक्ति सफल है। ये तो करना है, करना क्या है। जय सदगुरु की मासी, जय सदगुरु की जय गुरु। मासी। अभी जो आंटी अनुभव आ रही थी अपना कि जैसे पुताई करवा रही थी कमरे में बहू के, तो बहू ने आकर कहा कि ये मेरे कमरे में क्यों भर दिया, ऐसे मासी का अनुभव हुआ था। अभी इसी हफ्ते का अनुभव है, शेयर करते हैं मासी। जैसे मेरे जो किचन है उसमें मम्मी क्या करती हैं, 2 बाल्टी ताज़े पानी की भरती हैं रोज़, जो ताज़ा पानी आता है बाहर से उसको भरती हैं, टंकी का पानी का इस्तेमाल नहीं करती, उसी को घर के सब मतलब किचन के काम में यूज़ करती हैं। तो हम मासी सुबह क्या करते हैं कि वो ताज़ी बाल्टी जब टुल्लू चलता है तो उसको भर देते हैं, ये सुबह रोज़ करते थे मासी। अभी हफ्ते भर पहले की बात थी कि जो मैं भर रहा था तो मम्मी ने बहुत डांटने लगी हमको, क्योंकि वो कर नहीं थी, हम बीच में आकर हम जल्दी करने लगते हैं, क्योंकि हमारे जल्दी से हो जाता है, उनका बहुत देर लगती है उसे करने में। तो हम कर रहे थे तो मम्मी ने हमको बहुत डांटा कि मेरे हाथ कटवा दो, हम क्या करें, हम कुछ नहीं करते, मतलब मम्मी गुस्साने लगे हम पर। तो हम जल्दी से कर देंगे, तुम इतना देर लगाओगी। तो मम्मी बहुत डांट रही थी, तो हमें समझ में नहीं आया मासी कि क्यों डांट रही है, और एकदम से नहीं मन गुस्से में आ जाता है, कुछ समय कम होता है काफ़ी और हमें करने दो बस, लेकिन इतना डांट क्यों रही है। तो मासी पहले क्या हो जाता था, ऑफेंड हो जाते थे, और कुछ अगर चर्चा ना करो तो जैसे हफ्ते भर तक लड़ाई होती रहती थी, जैसे मनमुटाव हो गया, वो अपनी ईगो में हम अपनी ईगो में, ऐसे हो जाता था मासी। अभी मासी गुरुजी की इतनी कृपा है कि जैसे थोड़ा थमे, हालांकि समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन थमे और ये विचार किया कि आज ऐसा क्यों मम्मी ने ऐसा कहा। तो हम थोड़ा सा रुके, हमने कहा कि कोई मुझसे गलती जरूर हुई है, नहीं तो मम्मी ऐसे कहती नहीं थी, आज क्या हुआ। तो मासी पता चला कि उस दिन अहोई अष्टमी का व्रत था मम्मी का। जब व्रत होता है मासी, नवरात्र का होता है या कुछ ऐसे व्रत होते हैं, तो मम्मी बड़ी शुचिता से काम करती हैं, मतलब जो बाल्टियाँ होती हैं उसको बाकायदा धोती हैं, रोज़ चाहे ना धो पाएँ, लेकिन जिस कुछ उन्होंने समय बना कर रखा है कि उसको या तो रात में धोकर रखती हैं कि हम भरेंगे आकर, या फिर जिस दिन व्रत होता है उस दिन तो बहुत अच्छी तरीके से किचन की सफाई करती हैं कि एटलीस्ट एक दिन तो हम अच्छा करें। तो मासी जैसे ये विचार जब हम गुरु के आगे झुके, जैसे कि आज हमने वैसा नहीं सोचा, अपनी ईगो में नहीं आया कि ये क्यों हमको कह रही है, हमको क्यों कह रही है, अब तो सही कर रहे हैं ना हम, जैसे कर्ता भाव को बिल्कुल नीचे गिराकर जब झुके जैसे, और थोड़ा मौन हुए और थोड़ा चुप रहकर गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी आप रास्ता दिखाई, हुआ क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समय भी नहीं है। तो जैसे एक इशारा लगा, ये तो बाद में हालांकि पता चला, इशारा लगा, तो मासी फिर वही काम किया कि सब काम हो गया था, फिर से उसको हमने बाकायदा धोया धाया, और फिर मम्मी के चेहरे पर हंसी भी आई, है ना। बाद में चाय साथ में पीते तो दिख रही थी मम्मी गुस्सा नहीं थी, नहीं तो ऐसे हफ्ता भर तक जैसे हम लोग का, मम्मी तो हमेशा प्यार करेंगे, वो तो मुंह में है तो हमें बहुत प्यार करेंगे, चाहे हम जैसे भी उल्टे चले, लेकिन हमारी तरफ से उल्टापन रहता था, चाहे उस दिन रहे या हफ्ता भर रहे। तो मासी ये गुरुजी के विचार से लगा कि जैसे गुरुजी के सामने अगर झुक जाओ तो गुरुजी जैसे तुरंत सुलह करा देते हैं ना, जैसे खाली कर देते हैं अंदर से, जो आप कहते हैं ना हला बला कर दो। हला बला वर्बली सत्संगियों के साथ कर सकते हैं, लेकिन संसार में मासी नहीं कर पाते, तो उसमें हला बला जैसे हो गया, तत्काल में ये अच्छा लगा था मासी। जय सद्गुरु। यही है कि आप जो तुरंत जो है ना विचार जब थमे, बस इंद्रियों को तो थामा, इंद्री किसी भी इंद्री को तुमने थामा, चाहे हाथ को ही थामा उनके कहने से, उनके गुस्सा करने से, बस वहीं पे देखो थामने से ही गुरु प्रकट हो गया तुम्हारे विचार में, तुम सोच पाए। तो यही है कि आप और हमारा काम तो इतना ही पुरुषार्थ करना है कि थोड़ी देर सामने वाले के हिसाब से ठहरो, बस उतने में ही हो जाएगा। अब हम ठहरे नहीं, ठहराते रहेंगे तो गड़बड़ है। तो ठहरना भी आना चाहिए, ठहराना भी आना चाहिए, ये बोले ऐसे ऐसे आता है। तो ठहरना की आदत भी हमारे को होनी चाहिए, हम ठहरते जाएं, क्योंकि बात काम है, बस देखोगे अपने आप दिखाई देगा, ये अपने आप गुरुजी आ जाएंगे और हला भला ही हो जाएगा। तुम्हें बता रहे खुद ही महिमा के, चाय भी हंस के पी, नहीं तो हफ्ते भर तक चलता वो। सही बात है, ये सब
बिल्कुल अनुभव की बातें हम सबके जीवन में होती रहती है। यहीं पे मन बिगड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर गांठें बनती रहती हैं, और गांठें अपनी हमको ही दुख देती हैं। तेरी गांठें तेरे को दुख देंगी, उनकी गांठें उनको दुख देंगी। हम भक्त गांठें नहीं बनाते हैं, यही भक्तों का होता है। इस आए ना कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन गांठ अंदर कुछ नहीं होती है, बिल्कुल गांठ नहीं। इसने किया, उसने किया, उसने किया, सब भगवान से हो रहा है, हमारे लिए अच्छा हो रहा है। दीदी एक बात बताएं, यदि टाइम हो तो बता दें। बताइए, देर तक की है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बता दी। थोड़ी बहुत कम शब्दों में बता रहे। रोली जो है, रोली कल हमसे बोली कि हमने उससे पूछा तुम आ रही हो, कहने लगी कि पता नहीं मम्मी आ रहे हैं नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं ये, अब जब ये कह देंगे तब हम चल देंगे। और जब क्योंकि अब जो है हमने देखा मम्मी के जो है सब कुछ करा हमने, सब देखा हमने, इसलिए लगता है कि अब सब अपने में जिए। रीतू है वो अपने में जिए हैं, तुम हो अपने में जियो, मम्मी पापा है अपने में जिए हैं। अब हमको किसी से कुछ भी नहीं कहना है। अपने हस्बैंड से बोली अब हमें किसी से कुछ भी नहीं कहना, सब लोग अपने अपने में जिए, सब कुछ हो गया, अब बस हमें जीने दो बस। तो हमें लगा कि ये तो सत्संग भी ज्यादा सुनती उनती तो है नहीं, पर ये विचार इसके इतने अच्छे कैसे होते जा रहे हैं कि सबसे हटती जा रही है। अनुभव से भी अरे रीतू को भी हमने मम्मी इतना मतलब कि जैसे कि ये इतना मानते थे कि जैसे कि इनकी नंद है तो रीतू भी उतनी ही हकदार है, जितनी हमारी नंद हकदार है उतना ही ये भी मानते थे, बहुत मानते थे। कुछ हो जाती है गलतियां, मतलब जैसे लगता है कि सबसे मन हट गया। मतलब पापा को भी हम बहुत चाहते थे, बहुत चाहती थी, पापा को चाहती होते। अभी ये इसको कहते हैं मसानी वैराग। अब वैराग नाम की चीज तो सुन भी हमें लगा। हाँ नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही अनुभव से ही होता है। जबकि वो सत्संग करती नहीं, सुनती नहीं, बस ये रहता है कि हमें अच्छा लगा सुन के। हाँ नहीं, अच्छा लगा कि आपसे बताते हैं। मैं बात बोलूं, अभी बिल्कुल सेम वर्ड मेरे मन में आ रहा था, मसानी वैराग। रात में बोला है ना, कल भी ऐसे ही हुआ था। कल एक बहुत मजेदार बात हुई, 9:24 हुए थे सत्संग में। टाइम देखा मैंने कहा बहुत देर हो गई, जाके चाय बनाते, वीडियो बंद करके चाय बनाते। और आपने उसी वक्त कहा कि उसी वक्त सबको चाय बनाना याद आती है। बिल्कुल उसी वक्त हम वापस बैठ गए, फिर वीडियो ऑन कर दिया। उसके हमने कहा कैसी बात कही, बिल्कुल उठ रहे थे और चाय ही बनाने के लिए उठ रहे थे। हमें बहुत हंसी है। फिर अभी जो ये लोग बात कर रहे थे ना सारे कि परेशानी होती है, फिर भगवान खड़े हो जाते हैं। तो आप देखिए, जब हमारा तो ये है कि जब मेरे को कोई गुस्सा आता है या क्या आता है, मैं बोलते नहीं है, हम जाके चुपचाप टीवी ऑन कर देंगे, नेटफ्लिक्स चला देंगे, ये सब चला देंगे, है ना। पर हमने कहा भगवान भी क्रिएट करता है ट्रबल, फिर हम लोग उसके नेटफ्लिक्स है, वो नेटफ्लिक्स ऑन कर देते और ये खड़ा हो जाता है। हम लोग को वॉच करता है नेटफ्लिक्स की तरह, अपना रिमोट उसके हाथ में, और हम लोग जो है फिर वो कहते हैं ना कि हमारी परेशानी में खड़ा हो गया। अरे क्रिएट भी तो तुम ही ने की, हमारा एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स और ये होता है अमेज़न, ये ऐसा हम लोग उनके लिए वही। लेकिन बंधन वहाँ भी है, नेटफ्लिक्स पे वो जो दिखाना चाहेगा वही देख सकते हैं, अपनी मर्जी का उसमें नहीं देख सकते। सही बात, दूसरे चैनल में ही देखना पड़ेगा। पर ये एक
बहुत अच्छी बात हुई है, बहुत सत्संग में हम लोग के साथ बहुत अच्छी बात हुई है। टिप्पा दे देना। बहुत अच्छी बात ये हुई है कि मतलब वी हैव रियलाइज्ड कि कैसे मन मोड़ना है, ये सही है ना। वी हैव रियलाइज्ड, ये रियलाइजेशन जो आया है, चाहे वेरी लेट आया है, बहुत लेट आया है, बट आया। जब जागे तब सवेरा, हम लोग बस जागते जाएंगे। नहीं तो पहले तो मतलब इतने दुष्ट थे, हमको तो सच्ची में पता लगता है, अब लगता है कि वो दुष्ट थे। बहुत दुष्टता थी। अब दुष्ट नहीं है। नहीं है अभी भी, थोड़ा रह गया, थोड़ा। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। कभी कभी आ जाता है, फिर वो मसानी वैराग आ जाता है। दुष्ट को देखने वाले हो गए। जय सदगुरु की सबसे जय। बात कह रहे थे। हाँ बोलो भाई, सुन लीजिए। क्या कुछ, हाँ सुरेखा, हाँ बोलो। कल सारा ज्ञान सत्संग में कायदे से बैठने पे ही चल रहा था, और हम जैसे यहाँ बैठे थे सत्संग में, वीडियो खोल के ही बैठे थे, बस हाथ को यूं करने लगे थे और तुरंत आपने वही ज्ञान बोला कि बैठते भी हैं तो हाथ पैर हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वीडियो खुली। बाबा रामदेव जी से वो होएगा ना, क्या बाल मेरे जो है ना बढ़िया काले रहेंगे, बुढ़ी नहीं होंगी मैं। ऐसे ही ऐसे बैठे रहते हैं, हाथ बस ऐसे ही चला था जैसे कि खाली बैठने की वो है आदत, तो ऐसे हाथ चला और आपने तुरंत बोला खाली बैठते हैं वीडियो खोल के भी, और खाली नहीं, चैन से नहीं बैठ सकते। तो तुरंत सीधे हाथ कर लिए थे। जय सदगुरु। चलो भाई से पिए तो सही सीधे हाथ। जय सदगुरु।